वेलकम टू यू। आज नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक नया स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देयर इज़ एंड देयर आर। और इनमें क्या डिफरेंस है, बहुत सी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजेशन है कि देयर इज़ को हम कहाँ यूज़ करें और देयर आर को कहाँ यूज़ करें। तो किन बेसिस पे हम देयर इज़ को यूज़ करेंगे और देयर आर को कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे आज। और क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, इसको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेशन में। तो हमारे साथ कनेक्ट रहें और हम इसको डिटेल के साथ पढ़ें। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देयर इज़ सबसे पहले हम देखते हैं, इसके बाद हम देयर आर देखेंगे। It is used to show presence and absence of singular and uncountable noun। हम there is को हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमारे पास सिंगुलर एक नाम हो। सिंगुलर मीन कोई एक नाम हो या एक किसी चीज़ हो, चाहे किसी कोई बंदा का नाम हो, तो एक नाम पे हम there is का यूज़ करेंगे। और कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल हो जो हम गिन न पाए, तो उन मौके पे हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन हो तो उस मौके पर हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। तो हम इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना के देखेंगे कि किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। तो एक का नाम, एक जब एक बुक होगा मीन एक सिंगुलर, एक सिंगल नेम हो, तो उस मौके पे हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक बुक है, आ हम एक की जगह यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक फॉर्मल वे है। तो देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज। फ्रिज में कुछ मिल्क रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कि हमारे पास जो मिल्क है वो हमारे पास नाउन है। ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि अनकाउंटेबल नाउन। हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सम मीन हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ देयर इज़। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। देयर इज़ेंट अ पेन ऑन द टेबल। देयर इज़ेंट अ पेन। आ पेन, यू नो, आ पेन इज इट मीन के एक सिंगल पेन है। आप ये नहीं बोल सकते कि देयर आर अ पेन। देयर आर अ पेन बोलेंगे, इट्स अ रॉन्ग। ये आपकी फॉर्मल वे नहीं होगी, ये सेंटेंसेस आपका रॉन्ग होगा। क्योंकि कोई चीज़ सिंगल हो और अनकाउंटेबल हो, उस मौके पे हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेन एक सिंगल है तो हम देयर इज़ का यूज़ करेंगे। तो आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। इज़ देयर आ सुपर मार्केट नियर हेयर। इज़ देयर आ सुपर मार्केट नियर हेयर। सुपर मार्केट हमारे पास एक सिंगल वर्ड है। सिंगल वर्ड है तो हम इसको एक देयर इज़ देयर यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इज़ देयर आ सुपर मार्केट नियर हेयर। तो आप इसका आंसर देखें, यस देयर इज़, नो देयर इज़ेंट। तो आप इसके सवालात और जवाबात कर सकते हो देयर इज़ और देयर आर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप क्वेश्चंस करें, नेक्स्ट जो बंदा को आपको रिप्लाई देगा उससे आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगी। अब इसकी हेल्प से मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि देयर इज़ नो वन अवेलेबल फॉर योर हेल्प। देयर इज़ नथिंग टू माइंड। देयर इज़ नो स्पेस फॉर पार्किंग द कार। देयर इज़ नो मीन एक ये अनकाउंटेबल नाउन है जहाँ हम स्पेस की कोई। देयर इज़ नो चांस फॉर रेन टूडे। देयर इज़ नो पिक्चर इन दिस बुक। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस मुख्तलिफ बना सकते हैं देयर इज़ की हेल्प से। और इन सेंटेंसेस की हेल्प से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें। आई होप यू विल बी able to make more than 1000 sentences। You can speak English fluently by help of there is and there are। तो चलते हैं there are क्या है। there are हमारे पास वो है जो presence and absence of plural nouns। देर आर हम तब यूज़ करेंगे जहाँ प्लूरल नाउन्स हो, एक से ज़्यादा नेम्स हो, एक से ज़्यादा चीज़ हो, उस मौके पे हम देर आर का यूज़ करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ देर आर। चलते हैं इसके सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं।
देर आर 3 चेयर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में 3 चेयर्स रखे हुए यहाँ है। तो आप 3 क्यों, वहाँ आर क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक से ज़्यादा चेयर्स रखे हुए हैं, उस मौके पे हम देर आर का यूज़ करेंगे। जैसे देर इज़ 3 चेयर इन द क्लास रूम, इस तरह का सेंटेंसेस आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल चेयर नहीं है। सिंगल से ज़्यादा चेयर्स हो तो हम देर आर का यूज़ करेंगे। देर आर मैनी पीपल एट द बस स्टॉप। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैनी बस स्टॉप पे बंदे खड़े हैं, तो इसका मतलब आप बंदों को एक काउंट कर सकते हो। तो एक से ज़्यादा बंदे खड़े हैं, तो इसलिए हम देयर आर का यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ देयर आर। अब देखते हैं इसके देयर आर के नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। देयर आर नॉट एनी बैंक्स इन दिस स्ट्रीट। क्योंकि यहाँ पर बैंक्स बैंक्स लगा है, बैंक नहीं हमने बोला है, बैंक्स बोला है, तो हम इसलिए एक से ज़्यादा बैंक्स का हम नेम बोल रहे हैं, तो इसलिए हम देयर आर का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर देयर 100 चेयर इन दिस हॉल। इस हॉल में 100 चेयर्स अवेलेबल है। तो आप नेक्स्ट बंदे को क्या जवाब देंगे, यस देयर आर, नो दे अरेंट। तो आप इस तरह की सेंटेंसेस मुख्तलिफ बोल सकते हैं देर आर के। देर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें। देर आर लॉट ऑफ लोकेशन एट द इन द एयरपोर्ट। तो आप इस तरह के सेंटेंस बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। तो उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ द वे टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्योंकि स्ट्रक्चर ही होते हैं जो आपकी इंग्लिश को एक बेहतरीन वे से बोलना सिखाते हैं। तो ग्रामर आपको ये सिखाती है कि आप इंग्लिश एक सही मायने में बोलें, और आपको स्ट्रक्चर ये सिखाते हैं कि आप इंग्लिश को किस वे पे फ्लुएंटली